नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के साथ बड़ी परेशानी खड़ी होते हुए दिख रही है इस समय, क्योंकि ईरान जो अमेरिका के आसपास तक नहीं था, अगर हम बात करें डिफेंस के मामले में, आज वो ईरान अमेरिका को धमकी दे रहा है। इससे हम क्या संकेत लें कि अमेरिका कमजोर पड़ गया है या ईरान ज्यादा दम दिखा रहा है? खैर, वो तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन कल डेवलपमेंट जो हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच में वो काफी नेगेटिव है। अब कितने नेगेटिव है, उससे कितना नेगेटिव असर आ सकता है, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अगले 5 मिनट में डिटेल में शेयर करता हूं, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इंपैक्ट कच्चे तेल पे आएगा और आया भी। कल क्रूड के प्राइसेस में 5% तक की बड़ी तेजी देखी गई और इसी के साथ कच्चे तेल का भाव $70 पे आके खड़ा हो गया है भाई साहब। पहली चीज ये हुई, जब कच्चा तेल बढ़ता है तो वो दुनिया के लिए नेगेटिव होता है, और अगर हम एज अ इंडियन सिटीजन बात करें तो हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारा देश ऑलमोस्ट 80% इंपोर्ट करता है कच्चे तेल को। तो जितने ज्यादा कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए दिक्कत खड़ी होगी। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं कि ऐसा क्या हुआ जो कच्चे तेल में 5% का उछाल आ गया। शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका ईरान से कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे, आप हमसे खरीदोगे। ये चीज लगभग 2-4 महीने से कंटिन्यू चल रही थी, जहां पे ट्रंप साहब ने कल एक बयान दिया कि मुझे नहीं लगता कि ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हो पाएगी। मैं पहले जरूर थोड़ा कॉन्फिडेंस जता रहा था, बट अभी आई एम लेस कॉन्फिडेंट फॉर द डील। तो उन्होंने कहा कि डील मुश्किल है। अब ये खबर थी जिसकी वजह से कल कच्चा तेल बढ़ गया। आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, वो बना रहे हैं, बनाने दो ना। अब आता हूं मुद्दे पे। साथ ही साथ ट्रंप साहब ने कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं, ट्रंप साहब ने कहा कि हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, तो डील कैंसिल होगी। ठीक, यहां ईरान खुद बनाने की कोशिश में है और वो पूरा सेटअप कर चुका है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, पूरा सेटअप कर चुका है, पूरा सेटअप। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम उन्हें बनाने नहीं देंगे, और अगर वो ऐसा करते तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको पता है, अटैक, हमला हो सकता है। तो एक जंग का डर बन गया। केवल इतना होता तो एक बार को हम लोग समझते कि ठीक है यार, ट्रंप साहब ने कहा अमेरिका कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब ईरान की तरफ से कमेंट आता है कि जो अमेरिका के उत्पादन की जगह है वहां वो हमारी आर्मी से ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर पे ही है, अगर कुछ भी हुआ तो वहां हम डायरेक्ट हमला कर देंगे। तो ईरान धमकी दे रहा है क्लियरली अमेरिका को कि उनके तेल के ठिकानों पर ड्रोन से हमला हो सकता है, ईरान कर सकता है। और ईरान के ड्रोन्स का अटैक आप सभी ने पहले भी काफी देखा होगा, काफी हेवीली ड्रोन अटैक करते हैं वो लोग। तो पहला चीज तो यहां पे बिगड़ी। दूसरी चीज कहां बिगड़ती है? दूसरी चीज ये संभावनाएं जताई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से। अगर यूएस इंटेलिजेंस की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल ईरान पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता ईरान खुद वेपन्स बनाए, और अगर वो बनाएगा तो इजराइल ईरान पे अटैक कर सकता है। तो आप ये समझ लो, कहीं से भी किसी के ऊपर भी अटैक होता है, डायरेक्टली कच्चा तेल भागेगा, और कच्चे तेल के भागने से हमें दिक्कत होगी, पूरी दुनिया को दिक्कत होगी। अब ये कितनी बड़े लेवल पे होगी वो सिर्फ देखना होगा। तो सिंपल इक्वेशन ये है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप वेपन नहीं बनाओगे और हम आपको नहीं बनाने देंगे। ईरान पूरी तैयारी में वेपन बनाने के, और अमेरिका कह रहा है अगर आप बनाओगे तो हम हमला कर सकते हैं। ईरान कह रहा है कि आपने अगर कुछ गड़बड़ करी तो आपके जो ठिकाने हैं वो हमारे मिलिट्रियंस के पास ही हैं, वहां पे डायरेक्ट ड्रोन फेंक देंगे। और इन सबके बीच में इजराइल थर्ड पार्टी आ सकता है। ट्रंप साहब अमेरिका कुछ करे ना करे, लेकिन इजराइल ईरान पे अटैक जरूर कर सकता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बड़ा नेगेटिव है। और ईरान, इजराइल ये कच्चे तेल के मामले में बड़े प्रोड्यूसर हैं। और यूएस की बात करें तो यूएस के अगर तेल के ठिकानों पे हमला होता है तो भी दिक्कत है भैया, फिर वही डिमांड सप्लाई मिसमैच। अगर ईरान वेपन्स खुद बनाता है और ट्रंप साहब उसे रोकते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि उनके तेल का एक्सपोर्ट ट्रंप साहब रुकवा दें, कंट्रीज से बोलते भाई नहीं लोगे नहीं लोगे,
तो भी डिमांड सप्लाई मिसमैच हो सकती है कि उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बिक नहीं पा रहा, तो भी तो फिर डिमांड सप्लाई मिसमैच। तो इसलिए कच्चे तेल को लेकर इस समय बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं। तो ये डेवलपमेंट है। अगर मैं स्टोरी आपके साथ रीड भी करूं तो ये यूएस की तरफ से स्टोरी है जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यूएस कुछ करे ना करे लेकिन इजराइल कुछ कर सकता है। इनफैक्ट ईरान से उन्होंने अपने जो नागरिक हैं वो भी हटाने की बात करी है। यूएस ऑन हाई अलर्ट ओवर पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान, एवोकेशंस ऑर्डर्ड एज न्यूक्लियर फियर राइज। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं भाई साहब, जो कि नेगेटिव साइड पे ही है, मुझे तो क्लियर कट ऐसा ही दिखता है। आगे और भी कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करूं। फॉर द सेक ऑफ आवर नेशनल सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी ऑफ आवर अलाइज and millions of civilians in the region, this cannot be allowed to happen, he wrote. This comes as President Donald Trump expressed doubt about reaching a nuclear deal with Iran. I am less confident now than I would have been a couple of months ago. तो अभी मेरे को कम भरोसा है जितना मुझे पहले था उसके मुकाबले कि ये डील हो पाएगी। सिर्फ इतना ही हुआ और उसके बाद यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स आर कंसर्न्ड दैट इजराइल माइट एक्ट विदाउट अमेरिकन अप्रूवल which could derail the talk and lead to Iran's retaliation on the US assets, reported the Washington Post. Tehran has warned that US would be held responsible if इजराइल अटैक्स। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, इजराइल अटैक कर सकता है और अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने आप में कच्चे तेल की मारामारी हो जाएगी। कच्चे तेल से भारत को बहुत इंपैक्ट पड़ता है, कच्चे तेल से स्टॉक्स पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, डायरेक्टली ऊपर नीचे हो जाते हैं शेयर, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। और मैं अगली वीडियो में डिटेल में इसी के बारे में बात भी करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।